जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का जो मैच होगा न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो आज के मैच में ग्रैंडी कैसे विन करेंगे, किसको बनाएंगे कैप्टन, किसको बनाएंगे वाइस कैप्टन, कैसे होगा। और ₹1 की एंट्री फीस चलिए भाई, फर्स्ट रैंक ₹4000 मिल रहा है ना। तो यहाँ पे भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को भी ज्वाइन करो, बहुत अभी कॉन्ट्रैक्ट बहुत चलेंगे, ठीक है। और भाई विन करो मेगा। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे 1.5 करोड़ की तो जीएल चली रही है, मेरे को ऑफर दे रहा है ₹24 का, ठीक है, क्योंकि मैं अभी ड्रीम लोन पर नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रैंड लीग विन कैसे करेंगे, कैसे पता पड़ेगा भाई कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारा चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना है, मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका इंपॉर्टेंट कौन सी है। देखो इंपॉर्टेंट कौन सी ये मायने नहीं रखता मैच कहाँ पे हो रहा है, टीम कैसे खेलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैच हो रहा है भैया, यहाँ पे बैटिंग है ना। तो जो पाकिस्तान का मैच है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, यहाँ पे भैया 350 रन भी बन जाते हैं ना। इन्होंने एवरेज रखा 301, भाई बिल्कुल इतना रन तो बन जाएगा, है ना। टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थोड़ी बॉलिंग करेगी तो 280 290 रन, नहीं तो 300, भाई 300 पार होना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनके पास देखो तो भाई सब कितने धुरंधर, विलियंग है, रचित रविंद्र, केन विलियमसन, डी मिचेल हो गया, टॉम लाथन हो गया, ग्लेन मैक्सवेल हो गया, ठीक है। और ब्रेसवेल हो गया, मिचेल सैंटनर हो गया, मैनरी हो गया, मतलब कि भाई सब भरपूर है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड आज जीत सकती है। भले ही साउथ अफ्रीका के पास बॉलिंग क्यों ना हो, लेकिन भैया न्यूजीलैंड जीतेगी। तो इस मैच को भाई कैसे बनाएंगे, टीम कैसे बनाएंगे, क्या कॉम्बिट प्रिडिक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब चीज़ें बताऊंगा। देखो यहाँ पे देखना है कि भैया टॉम लोथन है ना, मिडल ओवर का बैट्समैन है ना, मिडल ओवर है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे मिडल ओवर तो इनके ज़्यादा चांसेस हैं। दो हैं तुम्हारे पास, ये रशीद रविंद्र, विलियंग, जो ओपनिंग पे करते हैं 20-30 रन मार के भैया आउट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब टीम बनेगी कैसे है, फाइनल क्या होगा, पूरा 22 प्लेयर में से 11 प्लेयर हमारे कौन से होंगे वो देखना है। और नज़र किस पे होगी दुनिया की, हमें उन नज़रों को हटाना है, ठीक है। केन विल्सन में क्या नज़र होगी, बिल्कुल होगी भाई साहब, बिल्कुल होगी, इसको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि भाई तगड़ा प्लेयर है, नहीं छोड़ सकते, ठीक है। रिकल्टन रिकल्टन पे नज़र होगी भाई, मैं कहूँगा कि भाई बिल्कुल ड्रॉप करके जाना, है ना। क्योंकि तुम्हारे पास 1 2 3 है, 3 में से कोई 2 पक्की बात है ड्रीम टीम में आने वाला है, 2। अब देखो कौन सा आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो टीम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि कौन सी टीम बैटिंग कर रही है ना, और कौन सी टीम बॉलिंग कर रही है। मान लो कि न्यूजीलैंड की टीम क्या कर रही है, बैटिंग, और ये कर रही है बॉलिंग, ठीक है। तो इनके देखो टॉप थ्री में से कोई 1 से 2 प्लेयर चल रहा है, तीनों नहीं चलते हैं, है ना। मिडिल ओवर का 2 प्लेयर चल जाएगा, उसके बाद यहाँ से भैया कोई 1 प्लेयर चल के जाएगा, है ना। अब ये समझ में आ जाएगा, इतना समझ में आएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यहाँ से जो प्लेयर लेंगे, विलियम, रशीद और केन विल्सन, तो मैं क्या करूँगा, तीसरे चौथे नंबर के प्लेयर को लेके जाऊँगा, पाँचवा छोड़ूंगा, छठा को लेके जाऊँगा, सातवां छोड़ूंगा, आठवां लेके जाऊँगा, है ना। आठवां सातवां में से किसी एक को ट्राई करना है, ठीक है। ये प्लेयर ये जितना तगड़ा कॉम्पिटिशन है, इतना तगड़ा भाई कॉम्बिनेशन है ना, कि गेम बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेम सिचुएशन है सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में देखोगे यहाँ पे इनके कितने बैट्समैन है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 नंबर तक इनकी बैटिंग है, ठीक है। 8 नंबर तक बैटिंग है, इसका मतलब कि 7वें 8वें नंबर तक इनकी बैटिंग आ जाएगी बड़े आराम से। जो टीम चेज करेगी उसका 7वां 8वां नंबर तक बैटिंग आ जाएगी, और भैया वो शायद चेज भी कर ले, रन भी मार जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या गेम होगा, हमें टीम कैसे बनाना है, सीधी सी बात है। पहले जो लेना है केन, मैंने बोला तीसरा चौथा लेके जाओ, पांचवा छोड़ो, छठा लेके जाओ, सातवां छोड़ो, आठवां ले लो। पहले प्लेयर ये लेंगे। अब देखो क्या होगा, ठीक है। देखो क्या होगा, मिडल ओवर चल के जाएगा, 2 मैच में नहीं चला, है ना। मिचल परफॉर्म करके जाएगा, मिचल सेंटर बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है। ग्लेन फ्लेयर भाई साहब फाड़ू प्लेयर है ना। और ऐसी पिच पर तो ये चलेंगे 10 बॉल में 30 रन मार के चले जाएंगे, ठीक है, तगड़ा प्लेयर है। अब एक प्लेयर यहाँ छोड़ता है, विलियम और रचित रविंद्र, इन दोनों में से कि एक प्लेयर को ट्राई करना है। वो किसको ट्राई करेंगे वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, मैथ हेनरी, इसको भैया नहीं छोड़ना है। क्यों, देखो अब एक चीज़ ध्यान से देखना कि जो टीम पहले बॉलिंग करती है या जो टीम बाद में बॉलिंग करती है, उसका जो 5 ओवर होता है, 1 से लेके 5 ओवर तक, वो क्या करता है, कोई एक प्लेयर डालता है जो स्पेशल रहता है। और फिर क्या करेगा, फिर वो 40 ओवर से लेके और फिर 50 ओवर तक ओवर कराएगा। तो भैया ये वो प्लेयर हैं जिनको विकेट मिलना ही मिलना है ना। तो इनको नहीं ड्रॉप करना है, सीधी सी बात है ना। और दूसरी इनिंग में क्या होगा, एक मार्को जेंसन हो गया, ये क्या करता है, चौथे 1 से लेके, देखो क्या करेगा, 1 से लेके 5 ओवर तक बॉलिंग कराएगा, है ना। पहला ओवर, तीसरा ओवर, मतलब 10 ओवर के बीच में 5 ओवर इसके। फिर क्या करेगा भैया, 40 ओवर से स्टार्ट होकर फिर 50 ओवर तक में फिर बॉलिंग कराएगा मार्को जॉनसन। तो ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनको छोड़ना नहीं है। कौन से प्लेयर, है ना, कौन से प्लेयर इनको नहीं छोड़ना, मार्को जॉनसन हो गया, हेनरी हो गया, इनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। मिडल ओवर का बैट्समैन है, इनको नहीं छोड़ना है। तो ये ऐसे प्लेयर है। फिर उससे मिडल ओवर का, इनको नहीं छोड़ना है ना। तो इनको प्लेयर नहीं छोड़ना। अब रोटेशन किसको करना है, इनको रोटेट करो, इनको रोटेट करो, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पर, चलो यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। काइले जॉनसन, है ना, विकेट ले सकता, बिल्कुल ले सकता। मैंने क्या बोला, 1 से 5 लेयर, तो भैया 5 ओवर ये कराएगा, 5 ओवर काइले जॉनसन कराएगा, तो दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मार्को जॉनसन हो गया और रबाड़ा हो गया। अब देखो यहाँ पे ये मिल गया तुम्हारे पास, तो इनको नहीं छोड़ना, रबाड़ा नहीं छोड़ना है, हेनरी नहीं छोड़ना, मार्को जॉनसन नहीं छोड़ना है, काइले जॉनसन को छोड़ सकते हो, है ना।
लेकिन ये बैटिंग करेगा, ये बॉलिंग तगड़ी करता है ना, और ये क्या करेगा, बॉलिंग तगड़ी करेगा। तो ये प्लेयर है ऐसे जो नहीं छोड़ना है। फिर से सुन लो, ये ऐसे प्लेयर है जो ग्रैंड लीग विन कराते हैं, है ना। ये ग्रैंड लीग विन कराएगा, ये ग्रैंड लीग विन कराएगा, ये ग्रैंड लीग विन कराएगा। क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा देखो, समी 2 मैच में फेल था, तीसरे में 3 विकेट लेके गया ना, तो ये वो प्लेयर है, ठीक है। इनको नहीं छोड़ना है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आते हैं, फिर क्या करना है। अब देखो यहाँ से क्लियर कौन कौन से प्लेयर मैंने ले लिए, यहाँ से देखो, यहाँ पे एक प्लेयर, 2 3 4 5 प्लेयर ले लिया है ना, 5 ले लिया है ना। एक प्लेयर इनका ये भी है, इनको कैसे ट्राई करना वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया, इतना प्लेयर। अब जब सेकंड इनिंग आएगी, सेकंड इनिंग में भैया वही फॉर्मेट होता है, तीसरा नंबर चौथा नंबर का प्लेयर को मत छोड़ो, इंपॉर्टेंट होता है तीसरा चौथा, पाँचों को छोड़ो, छठा को मत छोड़ो, फिर उसके बाद सातवां पिक कर लो, ठीक है। या तो सातवां पिक करो, या तो फिर तुम्हें यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि ड्रीम इलेवन टीम में 2 प्लेयर से ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं आ रहे बॉलिंग एक्शन में, ठीक है, ड्रीम इलेवन में। तो क्या करना है, यहाँ पे 2 बॉलर लेके जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे एडम अकरम ले रखा है, वहाँ से लेके या तो मुल्डर को ट्राई कर लेना, क्योंकि बॉलिंग करके देगा पूरे 10 ओवर, ठीक है। अभी क्या करना है यहाँ से, या तो तुम्हें एक चीज़ और करना पड़ेगा, यहाँ पे सेंटरन नीचे आ रहा है, मुल्डर को लेके जाओ। अब यहाँ पे क्या होगा, एक टीम में विलियम को ट्राई करो, एक में रिगल्टन, पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना, विलियम को ट्राई करना और रचित रविंद्र रिकल्टन। मतलब कि अब देखो क्या हो रहा है, सबसे मेन चीज़ तो यही है कि अगर तुमने रचित रविंद्र ट्राई किया तो भैया यहाँ पे क्योंकि 3 में से 4 है ना, 1 2 3, अब देखो यहाँ पे कोई एक चलेगा, तो मैंने एक ले रखा है ना, जबकि टीम तो ऐसे जाएगी, ठीक है, 3 में से कोई एक है ना। अगर मान लो विलियम ले लिया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन, फिर विलियम के साथ इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ करना पड़ेगा। फिर अगर तुम इसको छोड़ोगे विलियम तो रचित रविंद्र, ठीक है, रचित रविंद्र ले लिया, रचित रविंद्र के साथ क्या करोगे, रिगल्टन, रचित रविंद्र के साथ क्या करोगे, टिस्टम स्टप, है ना। ये कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा, ये कॉम्बिनेशन बिठा लिया तो टीम बन जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए क्या किया मैंने, ये कॉम्बिनेशन उठा लिया। कैप्टन कौन होगा, देखो तीसरा नंबर का बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तीसरा चौथा। तो तीसरा नंबर कौन सा भैया, रिकल्टन, है ना। अरे वो केन विल्सन को कैप्टन करो, वाइस कैप्टन अगले में क्या होगा, डसन या फिर हेनरी क्लासन। ये मेरा होगा अगली टीम में, पहली टीम में ये बन जाएगी, ठीक है। अगली टीम में क्या होगी, अगली टीम में क्या होगी वो भी भैया देखते हैं, अगली टीम में क्या होगी। कुछ नहीं करना, मेरा सेम रहेगा। अभी जो पहली टीम मैंने बनाया था, ये मेरी पहली टीम में थी जो मैंने पहले बनाया था। यहाँ पे हेनरी क्लासन कैप्टन है, रचित रविंद्र वाइस कैप्टन है, केन विलियमसन डी मिचेल है। उसके बाद मिडिल ओवर के बैट्समैन में ले रहे थे, क्योंकि मिडिल ओवर पर गेम आता है, ओपनर पर गेम नहीं, मिडिल ओवर पर सारा गेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिचेल सेंटर है ना, ग्रेन फिलिप्स है, मुल्टर है भैया 10 ओवर पूरे करेगा। उसके बाद मार्को जेनसन है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई साउथ अफ्रीका बॉलिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हेनरी है, रबाड़ा है, लुंगी नड़ी है, ठीक है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन कौन है मेरा, केन विल्सन है और डसन है। लेकिन ये हर मैच में ऐसा नहीं होगा, 8 डसन फेल हो सकता है, ठीक है। दूसरे में क्या है, दूसरे में ये है ना। तो केन विलियमसन चल सकता है, ठीक है। अब जो ये टीम बना रखी थी मैंने, ये वाली, उसकी अगली टीम क्या होगी, अगली टीम कुछ नहीं करना है, सेम कैप्टन ये है तो वाइस कैप्टन चेंज करके कर दो ये वाला केन विल्सन, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या गेम बिल्कुल ऐसा जाएगा, बिल्कुल। देखो टीम तो तुमने बना ली, सब चीज़ें बना ली, लेकिन गेम में कुछ तो फर्क होगा। पता है क्या, मैंने क्या बोला, 3 में से कोई एक प्लेयर चलेगा, तो मतलब चौथा पांचवा लो। अब समझो क्या हो रहा है, अभी तो बोलिएगा मैंने तीसरा चौथा, अब मैंने क्या बोला, चौथा पांचवा, क्योंकि इन 3 में से कोई एक प्लेयर चल के जाएगा, क्योंकि सामने बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, सामने मार्को जेनसन करेगा, रबाड़ा करेगा, तो भैया रबाड़ा ये तीनों में से या तो इनमें से कोई आउट होगा, या तो रबाड़ा इन तीनों में से किसी को, तीनों में से किसी को आउट करेगा, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने लिया यहाँ पे मार्को जेनसन, मैंने लिया रबाड़ा, मैंने यहाँ पे ले लिया ये 3 बैट्समैन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भैया या तो मार्को जेनसन इनको आउट करेगा, या तो मार्को जेनसन इनको आउट करेगा, या तो मार्को जेनसन इनको आउट करेगा। सेकंड इनिंग दूसरा क्या होगा, या तो फिर रबाड़ा इनको आउट कर देगा, या तो रबाड़ा इनको आउट कर देगा, या तो रबाड़ा इनको आउट कर देगा। मतलब कि इनको, मतलब तीनों में से कोई एक ही प्लेयर चलेगा। इसलिए मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास मार्को जेनसन रबाड़ा है, या तो क्या करना, पहली इनिंग में तीनों में से कोई एक, या तो विलियम को लेके जाओ, केन विलियमसन को, रचित रविंद्र को छोड़ दो पहला, या फिर क्या करना, रचित रविंद्र को ले लो, है ना, और इन दोनों को छोड़ दो, या तो क्या करना भैया कि केन विलियमसन ले लो, दोनों ओपनर छोड़ दो। ये गेम में होगा, क्योंकि जो दोनों तुम्हारे पास रहेंगे यहाँ पे, ये दोनों प्लेयर मिलके रचित रविंद्र और यहाँ पे विलियम को, दोनों पे भैया अटैक करेंगे, आउट होगा, तो तीनों में से कोई एक चलेगा। फिर मैंने क्या बोला, चौथा और पांचवा इंपॉर्टेंट होता है, चौथा इंपॉर्टेंट होता है, पांचवा छोड़ के छठा और सातवां छोड़ के आठवां, या तो सातवां या तो आठवां, दोनों में से एक। तो पहले क्या करना, ब्रेसवेल को ले लो, दूसरे में क्या करना, मिचेल सेंटनर को ले लो। ये चीज़ें तुम्हें करना है। अब देखो यहाँ पे
दो प्लेयर छोड़ के तुम्हारे पास सारा भैया ओपनिंग पे भैया 2 विकेट गिरते ही ओपनर ही होता है ना। फिर मिडल ओवर हो गया, ये है 30-40 ओवर खेलने वाला गेम हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। विकेट ले जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्रैंड लीग का टीम में ये होता है ना। अब क्या करना है, मैथ हेनरी को ले लिया। क्यों लेंगे भैया, सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि मैथ हेनरी क्या करेगा, इनको आउट करेगा। मार्गो यहाँ पे आएगा, इनको आउट करेगा, यहाँ पे आएगा, इनको आउट करेगा, यहाँ पे आएगा, इनको आउट करेगा। अब क्या होगा, अभी होगा कि इन तीनों में से कोई एक चलेगा, समझ रहे हो, इन तीनों में से कोई एक बैट्समैन चलेगा, एक चलेगा या शायद 2 चल जाए, लेकिन तीनों नहीं चलेंगे। कौन कौन सा, रिकल्टन, डसन, ट्रिस्टम स्टफ, इनमें से कोई एक या 2 चलेगा। पहले कोशिश करो एक चलेगा तो टीम कैसे बनेगी, फिर कोशिश करो 2 अगर प्लेयर चलेगा तो टीम कैसे बनेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई एक चलेगा, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या करना है कि ये ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे अगर रिकल्टन है, ठीक है, अभी क्या किया मैंने, इन दोनों को छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, चौथा जरूर लेके जाऊँगा। मैंने क्या बोला, चौथा लूँगा, है ना, या तो पाँचों या तो छठा, चौथा लूँगा। पहले लूँगा मैं भैया पाँचवा डेविड मिलर को। अभी मैं एडम अकरम को छोड़ूंगा, है ना, एडम अकरम को छोड़ूंगा। तो ये ले लिया मैंने प्लेयर। अब यहाँ से क्या होगा, एक मुल्डर ले लिया मैंने, है ना। अब देखो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये कॉम्बिनेशन ही बनेगा कि पहला क्या होगा। अब देखो कैप्टन कौन होगा, मैं करूँगा केन विल्सन को कैप्टन, वाइस कैप्टन किसको करूँगा, चौथा प्लेयर इनका कौन सा है, चौथा प्लेयर इनका है भैया यहाँ पे हेनरी क्लासन, ठीक है। तो हेनरी क्लासन को कर दूंगा वाइस कैप्टन, ठीक है, चौथा प्लेयर हो गया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टीम में क्या होगा, अब कॉम्बिनेशन देखो, जो यहाँ पे लाइनअप के हिसाब से कॉम्बिनेशन आएगी, जहाँ पे रिकल्टन है, रिकल्टन को ड्रॉप कर दो, ले लो ट्रिस्टम स्टब को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केन विल्सन के साथ पहला कॉम्बिनेशन जाएगा रिकल्टन के साथ, फिर केन के साथ दूसरा जाएगा ट्रिस्टम स्टब के साथ, फिर केन के साथ जाएगा डसन के साथ, ठीक है। अभी एक प्लेयर का कॉम्बिनेशन देखना है, ठीक है। कैप्टन कौन होगा, सेम कैप्टन सेम रहेगा, वाइस कैप्टन कर दो, अभी तक कौन था, अब कर दो ट्रिस्टम स्टब को, ठीक है। ये वाइस कैप्टन हो गया, ठीक है, ये वाला प्लेयर वाइस कैप्टन हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट टीम जब बनाओगे, जब नेक्स्ट टीम क्रिएट होगी, उसमें क्या होगा, केन के साथ फिर रोटेशन करना है, केन के साथ तीसरा, क्योंकि सेकंड इनिंग में कोई एक बैट्समैन चलेगा और 2 चलेगा, तो वो भी हम क्या देखेंगे कैसे चलेगा, ठीक है। अब कर दो डसन को, ठीक है, डसन को कर लो, ठीक है। अब क्या कर लो, डसन को वाइस कैप्टन कर लो, ठीक है, डसन हो गया मेरा वाइस कैप्टन, ये हो गया। अब बोलोगे कि 3 ही टीम में केन क्यों हो गया, क्योंकि अगर केन विलियम चलेगा तो भैया 60-70-80 रन की पारी खेल के जाएगा, है ना, तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है कि केन विलियम को ड्रॉप करो यहाँ से, ठीक है, केन विलियम को ड्रॉप करो। विलियम चलेगा तो विलियम के साथ क्या करना पड़ेगा, वही रिकल्टन को लेके जाओ, विलियम के साथ स्टब को लेके जाओ, विलियम के साथ डसन को लेके जाओ, ठीक है। अगले टीम में क्या करना, फिर दोनों को ड्रॉप करके रचित रविंद्रा ले लेना। रचित रविंद्रा लेके जाओगे तो रचित रविंद्रा के साथ हो जाएगा रिकल्टन, रचित रविंद्र के साथ हो जाएगा ट्रिस्टम स्टब, इसके साथ हो जाएगा डसन, ठीक है। लेकिन कैप्टन भी रहेगा, मतलब टॉप 3 में से जो प्लेयर लोगे वो तुम्हारा कैप्टन रहेगा। अब होगा रचित रविंद्र कैप्टन, वाइस कैप्टन क्लासन को करो, वाइस कैप्टन करो डसन को करो, वाइस कैप्टन करो मिचेल को करो, ठीक है। तो ये रहेगी तुम्हारी आज की टीम में, जो आज की टीम में बनेगी कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर 2 प्लेयर चलेगा तो वो टीम कैसे जाएगा। अगर मान लो 2 टीम है बनती है तुम्हारे, 2 प्लेयर, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों में से कोई 2 प्लेयर चलेगा, इसका मतलब कि चौथा प्लेयर फिर नहीं चलेगा, समझ रहे हो, चौथा फिर नहीं चलेगा, फिर तुम्हारा 5वां चलेगा, छठा नहीं चलेगा, 7वां प्लेयर चलेगा, ठीक है। अब ऐसे टीम कैसे बनेगी, ओपनर ले लो, केन विलियमसन को ड्रॉप करो, मिचेल को ले लो, लॉथम को ड्रॉप करो, गिल फिलिप्स को ले लो, ब्रेसवेल को ड्रॉप करो, मिचेल सेंटर को ड्रॉप करो, फिर ये बन गई तुम्हारी टीम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रबाड़ा और मार्को जॉनसन को दोनों को फिर भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि डेथ ओवर में यही है तुम्हारे पास। लेकिन अब होगा कि इनमें से कोई एक प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, है ना, कोई एक फ्लॉप हो जाएगा या दोनों फिर भी चल के जाए, है ना। तो ये चीज़ें करना पड़ेगा, पर ऐसा होता नहीं है, समझ रहे हो, ऐसा होता नहीं है। फिर मिचेल सेंटर को छोड़ के तुम या तो लॉथम को ले लो या तो ब्रेसवेल को ले लो, है ना। पर ऐसा होता नहीं है कि बिल्कुल यहाँ तक बैटिंग जाएगी, फर्स्ट इनिंग में यहाँ तक तो चली जाएगी, सेकंड इनिंग में चेज हो जाएगा तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें देखना है। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग कर रही तो देखा, अब साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे तो गेम कैसे जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंपल है, इनके पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। इनमें से देखो कौन कौन से प्लेयर जो 2 मैच में नहीं परफॉर्म किया, है ना। डेविड मिलर हो गया पहला, डिस्टर्ब हो गया दूसरा हो गया, ठीक है। रिकल्टन को ले सकते हो, ठीक है। डसन दोनों तीनों मैच में परफॉर्म किया तो डसन को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, ठीक है, दोनों मैच में चला है, ठीक है। हेनरी क्लासन चलेगा मिडिल ओवर का नहीं, है ना। एडम अकरम 1 मैच में चला, 2 मैच में नहीं चला, है ना। तो एडम अकरम को छोड़ सकते हो, फिर ले सकते हो मुल्डर को, मार्को जॉनसन को, ठीक है। ये ऐसे प्लेयर रहेंगे इनकी तरफ से कौन रहेगा, मैथ हेनरी रहेगा, काइल जेमसन या फिर डब्ल्यू और रॉर को ले लो, है ना। ये प्लेयर ले लो। अब क्या होगा, टॉप ऑर्डर इनका फ्लॉप होगा, ठीक है, टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा, लेकिन इनमें से आउट भी कौन होगा, मैथ हेनरी को मत छोड़ना,
इसको मत छोड़ना, या तो इससे पहले ड्रॉप ट्राई कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में 5 ओवर यही 2 प्लेयर है जो कराएंगे, ठीक है। कौन सा? या तो मैथ हेनरी कराएगा या तो कैली जैम्सन कराएगा। दोनों प्लेयर है जो स्टार्टिंग के 10 ओवर निकाल देंगे, फिर जो है 40 से लेके 50 ओवर दोनों निकाल देंगे, ठीक है। इसका मतलब इनको विकेट मिलेगा। ये 2 ऐसे प्लेयर है जिनको मिस ही नहीं करना, इनको विकेट मिलेगा, ठीक है। मार्को जेंसन मुल्डर को नहीं छोड़ना क्योंकि डेथ ओवर में आएंगे, और उसके बाद ये कमांड संभालेंगे मिडल ओवर का, है ना, तो इनको नहीं छोड़ना है। अब ड्रॉप किसको करोगे? ड्रॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? टिस्टम स्टब हो गया, रिकल्टन हो गया, इनमें से किसी एक को पिक करो, एक को ड्रॉप करो, क्योंकि ये है मिडल टॉप ऑर्डर के। टॉप ऑर्डर का हमेशा नहीं चलता है। डेविड मिलर 2 मैच में नहीं चला, ठीक है, तो डेविड मिलर को लेके जाओ। आज के मैच में 60-70 रन की पारी खेल सकता है डेविड मिलर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा डेविड मिलर, आज के मैच में मत ड्रॉप कर देना, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है तुम्हें विकेट लेके देगा, ठीक है। और अगर विकेट लेके दे ना दे, रन देगा, बहुत अच्छा रन देगा, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट लेके जाएगा, क्योंकि भैया ऐसे प्लेयर चलते हैं, ठीक है, ऐसे प्लेयर चलते हैं, तो उनको लो। नहीं चला, देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे नहीं चला, यहाँ पे ड्रॉप, यहाँ पे नहीं चला, तो भैया ऐसे प्लेयर चलेंगे, इनको ट्राई करो। मिचल, अब देखो ना, ये इनको क्यों नहीं ट्राई करते भैया? ऐसे क्यों नहीं? मिचल हो गया, उसके बाद देखोगे यहाँ पे डेविड मिलर हो गया, क्योंकि भैया अगर 6 नंबर तक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 नंबर तक बैटिंग जिसकी आ रही है मेरे भाई, उनमें से अगर तुम प्लेयर को नहीं ट्राई करो तो बहुत बड़ी गलती है ये, है ना। तो भैया ऐसे प्लेयर हैं जो भैया रन मारेंगे, क्योंकि 1 मैन आर्मी ये भी है, 1 मैन आर्मी ये भी है। स्पिनर फास्टर को दोनों तगड़ा खेलता है, दोनों तगड़ा खेलता है, तो भैया बहुत तगड़े प्लेयर हैं, इनको ड्रॉप करने की कोशिश मत करना, बहुत तगड़े प्लेयर हैं, ठीक है। उसके बाद क्या? रचित रविंद्र बिल्कुल अच्छा प्लेयर है। मैंने बोला कि 2 प्लेयर का कॉम्बिनेशन, अगर रचित रविंद्र केन विल्सन चला या रचित रविंद्र विलियंग चला, तो भैया सीधी बात है डेविड मिचेल नहीं चलेगा, ध्यान देना, क्योंकि सारे एक साथ नहीं चलते, ये चीज़ होता है। लोथम क्या लेना चाहिए? लोथम को देखो 2 मैच में चला, तीसरे में नहीं चला, तो चौथे में चल भी सकता, नहीं चल सकता। अगर विकेट कीपर ऑप्शन में तुम्हारे पर रिकल्टन ये 2 हैं, तो भैया सीधी सी बात है, लोथम को मत ट्राई करना, दोनों में से कोई एक चलेगा। अगर अभी एक चीज़ और सोचना, अगर इन दोनों में से कोई एक चला, ध्यान रखना, इन दोनों में से कोई एक चला, तो 100% भैया कि तुम्हें फिर डसन को छोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, बहुत तगड़ी चीज़ बता रहा हूँ, कि अगर यहाँ पर रिकल्टन चला और टिस्टम स्टब दोनों में से एक चला, तो भैया डसन को छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। डसन को छोड़ दो, फिर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको छोड़ दो, मत लो, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देना है। हेनरी क्लासन को मत छोड़ना, वो मेरा फेवरेट प्लेयर है, ऐसी पिच पे तगड़ा मारेगा, ध्यान रख लेना। डेविड मिलर को छोड़ना क्यों? मैंने हमेशा बताया कि इनका जो भैया ये प्लेयर है, चौथा प्लेयर, 5वां प्लेयर, उनको मत छोड़ना, छठे प्लेयर को ड्रॉप मार दो, 7वां प्लेयर को मत छोड़ना, फिर इनके पास 8वां प्लेयर तगड़ा है ही है। तो ये सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। अब एडम अकरम पिछले मैच में नहीं चला, वरना 108 पॉइंट, भैया हर मैच में 108 पॉइंट नहीं देगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तगड़ा प्लेयर है, लेकिन भैया मुल्डर 10 ओवर प्लस भाई साहब बैटिंग बॉलिंग, मार्को जेंसन बैटिंग बॉलिंग दोनों सेम है ना। तो इनको कैसे छोड़ दोगे? इनको कैसे छोड़ोगे? इनको कैसे छोड़ोगे, है ना। इनको कैसे छोड़ोगे? इन दोनों पे गेम खेलो, है ना, डसन को छोड़ के। ये चीज़ें हो गया। मैं स्मॉल लीग में भी आज डसन को छोड़ के जाऊंगा, पक्की बात है भाई, आज नहीं लूँगा, 2 मैच में चला, मैं तीसरे ड्रॉप करूँगा 100%, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अब मैंने बोला मैथ हेनरी भैया 2 को खाएगा, किसको खाएगा? मैथ हेनरी खाएगा, या तो भैया डसन को खाएगा, या तो भैया टिस्टम स्टब को, या तो भैया रिकल्टन को। इसलिए कहते हैं ओपनर पे हमेशा रिस्क रहता है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। मिचेल को लेके जाओ, केन विल्सन को लेके जाओ टॉप 3 में से, है ना, दोनों को ड्रॉप कर सकते हो। अब एक चीज़ और है, मिचेल को छोड़ के तुम ले सकते हो रचित रविंद्र, क्यों? क्योंकि भैया ओवर भी कराएगा, बैटिंग भी करेगा, तो मेरे ख्याल से रिस्क मत लेना, है ना, तो कहीं ना कहीं उतना पॉइंट देके जाएगा। तो कैप्टनसी ऑप्शन भी रचित रविंद्र बनता है, कैप्टनसी ऑप्शन बनती है मिलर बनता है, केन विल्सन ये बनता है, क्या नाम तुम्हारा, हेनरी क्लासन, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काइले जैम्सन हो गया, है ना। तो ये ऐसे प्लेयर इनको ट्राई करना पड़ेगा। जो टीम होगी, क्या होगी मेरी फाइनल टीम है। अगर मैं ग्रैंडली की टीम बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? अब देखो मेरी ग्रैंडली की टीम होगी, वो कैसे होगी, मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे जाता हूँ, पहले मैं लूँगा तीसरे चौथे नंबर के बैट्समैन को। तीसरा कौन है इनका? तीसरा चौथा, है ना। चौथे नंबर को तो मैं हमेशा लेके रखूँगा, टॉप 3 में से किसी एक को पिक करूँगा, है ना। उसके बाद 5 छोड़ के छठा 7वां ले लूँगा, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला, है ना। टॉप 3 में से किसी एक को लूँगा, 2 को लूँगा, वो कैसे लूँगा वो अभी देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लूँगा रबाड़ा लूँगा, यहाँ से लूँगा मार्को जेंसन लूँगा, इन दोनों को ले लूँगा, ठीक है। ये प्लेयर हो गया, क्योंकि भैया मुझे चाहिए, क्योंकि 6-7 विकेट गिरेंगे, 7 दून 14, 15 विकेट गिरेगा, तो वो भी लेके जाना है। अब क्या होगा, अब इन तीनों भी खतरा है, लेकिन रन भी यहीं से आएंगे, तो इनको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। चौथा नंबर लूँगा, है ना, 5वां छोड़ के मैं छठा लेके जाऊँगा, या तो 5वां ले लूँगा, छठा छोड़ के जाऊँगा, है ना। हाँ, चौथा 5वां लूँगा, छठा छोड़ के जाऊँगा, ठीक है। अब 3 में से देखो, अब क्या करना है, इनको कॉम्बिनेशन विलियम के साथ ये, ठीक है। ये करना, अगर मैंने विलियम लिया तो मैं क्या करूँगा, है ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिकल्टन ले लिया, है ना,
चौथा ले लिया, पाँचों छोड़ छठा सातवां ले लिया, इनके पास मैथ है नहीं, ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक प्लेयर कौन होगा जो पहले बॉलिंग कराएगा, तो यहाँ से ले लूँगा। यहाँ पे अगर रन बनते तो नहीं, फिर भी ले लूँगा काले जनसम को, पर यहाँ से ले लूँगा ड्रीम इलेवन की टीम है तो लूँगा, यहाँ इस पर ले लूँगा। ये टीम बन गई मेरी पहली टीम है। पहली टीम है, कैप्टन कौन होगा, सीधी सी बात है, कैप्टन पहले कैप्टन होगा मेरा विलियम, दूसरा कैप्टन होगा रचित रवीना, वाइस कैप्टन सेफ रखूँगा चौथा प्लेयर है ना, चौथा प्लेयर हेनरी क्लासन, ठीक है। या फिर हेनरी क्लासन की जगह लो रिकल्टन को ले लो, या फिर मिचल को ले लो, है ना। अब आज के मैच में ये दोनों तगड़े प्लेयर रहेंगे, ध्यान देना, इन पर नजर रहनी चाहिए तुम्हारी, मिचल और डेविड मिलर। इन दोनों में से कोई लंबी पारी खेलने वाला है, ध्यान देना, इन दोनों में से कोई लंबी पारी खेलने वाला है, तो इनको मिस मत कर देना, बहुत तगड़े प्लेयर हैं, स्ट्रॉन्ग मैच में स्ट्रॉन्ग प्लेयर चलेंगे, ठीक है। तो ये मेरी पहली टीम बनेगी, मैं पहली टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन यही कर देता हूँ। डेविड मिलर कैप्टन हो गया, डेविड मिचेल मेरा वाइस कैप्टन हो गया, ठीक है, ये हो गया। अगली टीम में क्या होगा, अगली टीम में कुछ नहीं करूंगा, जहाँ पे विलियम होंगे ड्रॉप करके केन विल्सन ले लूँगा, सेम रहने दूंगा, सारा सेम रहेगा, ठीक है। अगली टीम में क्या करूंगा, रिकल्टन जो छोड़ कर लूँगा, वाइस कैप्टन टिस्टा में सब। अब क्या करूंगा, कैप्टन में करूंगा भैया रचित रविंद्रा को कैप्टन करूँ, वाइस कैप्टन केन विल्सन को कर दूंगा, अगला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, टिस्टा मिस्टा को छोड़ के डसन ले लूँगा, कैप्टन वाइस कैप्टन सेम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली टीम में क्या होगा, रचित रविंद्रा को ड्रॉप करूँगा, अब यहाँ पे जाऊँगा रिकल्टन से का, उसके बाद मैं जाऊँगा किसी ऐसे प्लेयर में चला जाऊँगा मुल्डर के साथ, ठीक है, ये कर लूँगा पहला। दूसरे में क्या करूँगा, रिकल्टन में छोड़ के ले लूँगा भैया टिस्टा मिस्टा। तीसरे में क्या करूँगा, इसको छोड़ के लूँगा ये। तो ये बनती है ग्रैंडली की टीम है, कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना बैलेंसिंग टीम है, यहाँ पे मेरा क्या है, केन विल्सन है, यहाँ पे केन विल्सन है ना, हेनरी क्लासन है, ठीक है, डसन हो गया, डी मिचेल। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 ऐसे प्लेयर है जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, और यही ऐसे प्लेयर है जो भाई गेम को फाड़ के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद गेन फिलिप्स को लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर तक बैटिंग आती है ना, तो 6 नंबर तक आती है तो लेके जाना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, वो चीज़ें बड़े ध्यान से देखना, है ना। यहाँ पे आता हूँ मैं, अगर कल वाले मैच में मैं चलता हूँ, कल वाले मैच में अगर मैं चलता हूँ, वहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखना, है ना। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, टॉप 3 में से क्या हुआ, जो बढ़िया चला एक, मतलब तीसरा चौथा चला, पांचवा ना चल के छठा बढ़िया चला है भैया, ये तो ऑलराउंडर तो लेके जाना पड़ेगा, है ना। इसलिए क्या कहता हूँ भैया कि तीसरा प्लेयर है ना, जो तीसरा प्लेयर होता है, चौथा प्लेयर छठा प्लेयर हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं है, और ऑलराउंडर तो चले के जाएगा, है ना, ऑलराउंडर चले के जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेम प्रोसेस वही है ना, यहाँ पर सेम प्रोसेस वही है, तीसरा चौथा चला, पांचवा नहीं चला, छठा प्लेयर चला है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखो कोई नहीं चला है ना, और पहला यहाँ पे चल के गया है। तो ये भैया तीसरा चौथा छठे नंबर का प्लेयर ना, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही चीज़ कह रहा हूँ, आज के मैच में यहाँ पे क्या होगा, आज के मैच में क्या है, तीसरा छठा चौथा, तीसरा हो गया, यहाँ पे देखो क्या हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और यहाँ पे हो गया छठा प्लेयर, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, छठा प्लेयर। तो इन पे सारा गेम इन पे है आज, इनका गेम है। किसी टीम में डेविड मिलर को ट्राई करना बस, है ना। 3 4 5 ये प्लेयर इंपॉर्टेंट है। इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा आ रहा है, इनमें वही आ रहा है भैया, हेनरी क्लासन आ रहा है, केन विल्सन आ रहा है, डसन आ रहा है, यहाँ पे डी मिचेल आ रहा है, ग्लेन फिलिप्स आ रहा है, एडम मकरा आ रहा है। इन पे भैया गेम है यार, तो कहीं ना कहीं इनको लेके जाओ, ठीक है। तो जो टीम होगी वो मैंने आपको बताया कि टीम कैसे बनेगी, क्या टीम होनी चाहिए, है ना। अब मैं 10 टीमें पूरे बना के दिखा रहा हूँ, मैं टीम कैसे बनाऊंगा। अगर देखो यहाँ पे मैंने क्या किया भैया, यहाँ पे ले लिया, तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया, यहाँ पे छठा ले लिया, यहाँ पे मैं 7वां 8वां लेके जाऊँगा, यहाँ पे ले लूँगा हैंथनी रेगुलेव, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, तीसरा लेके जाऊँगा, चौथा लेके जाऊँगा, 5वां छोड़ के डेविड मिलर को कैसे ट्राई करना अभी देखूँगा, इसको लेके जाऊँगा। उसके बाद 7वां छोड़ के 8वां लेके जाऊँगा, और रबाड़ा को लेके जाऊँगा, ठीक है। अब कौन सा प्लेयर बच रहा है, चाहते हैं 8 9 10 प्लेयर बताया है ना, एक प्लेयर। अब क्या करूँगा कि भैया पहले जो बैटिंग करेगा उधर से एक प्लेयर उठा लूँगा, पहली टीम ये बन जाएगी। दूसरी टीम में क्या करूँगा, या तो रचित रविंद्रा, ये दूसरी टीम बन जाएगी। तीसरी में क्या करूँगा, तीसरी में या तो भैया रिकल्टन हो जाएगा, ये होगा। चौथी टीम में क्या होगा, यहाँ छोड़ के ले लो टिस्टा स्टॉप को, ये हो जाएगी मेरी अगली टीम है, ठीक है। तो ये बनेगी टीम में फाइनल, है ना। कैप्टन वाइस कैप्टन भैया करो भैया, यहाँ पे इसको करो कैप्टन, ये कैप्टनसी ऑप्शन है भैया, ठीक है। डसन को करो, केन विल्सन को कैप्टन करो, हेनरी क्लासन को करो, डी मिचेल को करो, उसके बाद यहाँ पे मार्को जेनसन करो, ग्लेन फिलिप्स को करो, रबाड़ा को करो, हेनरी करो। तो ये होंगे तुम्हारे कैप्टन, ठीक है। तो सारा चीज़ें बता दिया, ठीक है। ये कैप्टन, ये वाइस कैप्टन, ठीक है। अब तुम्हें अगर ग्रैंड लीग विन करना हो, तो भैया वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, टेलीग्राम का लिंक जो मिलेगा भैया वो मिलेगा यहाँ पे। कहाँ पे मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, वो भी बता देता हूँ। जो टेलीग्राम का लिंक है वो कहाँ मिलेगा, वो भैया मिलेगा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ज्वाइन हो। टेलीग्राम पे यहाँ पे हम कल वाला मैच नहीं खेला था, है ना, इंडिया वाला, उसके बाद यहाँ पे था पूरी 10 के 10 टीम, मैंने ड्रीम टीम दे दिया था। तो ये भैया बनते हैं टीमें, ऐसे होती है टीमें खतरनाक, ठीक है, ये टीमें होती हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके पहले यहाँ पे मेरा ग्रैंड लीग विन हुआ, उसके पहले यहाँ पे स्मॉल लीग विन हुआ, प्रॉफिट सीधा 3 मेंबर और 4 मेंबर ऑफ प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो सीधा 4 मेंबर का, 3 मेंबर का, है ना, सीधा 4 मेंबर में प्रॉफिट कमाओ। उसके पहले क्या हुआ, यहाँ पे विन हुआ भैया 1 लाख रुपए की ग्रैंड लीग विन हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हें करना, तो इनको ट्राई कैसे करोगे, ठीक है, ये तो तुम्हें मिलेगा भाई टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से ज्वाइन कैसे होगे, ठीक है। तो उसका जो लिंक है ना भैया, मैं ऑलरेडी मैंने दे रखा है, ठीक है, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाओ, है ना, वो तो मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और देखो वहाँ पे, और दूसरी बात ये है कि तुम्हें एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा ना कि सही जा रहा है गलत जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें वहाँ पे जाओ, चेक करो, चेकआउट करो बहुत आराम से, है ना। तो सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया भाई कि कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा, ठीक है, किसको करोगे कैप्टन, किसको वाइस कैप्टन। अगर आपको ग्रैंड लीग विन करना हो तो भैया ये ऐसा चैनल है, यहाँ पे ग्रैंड लीग विन होगा, नंबर दे रखा है, इस नंबर पर भैया कॉल करके पूछो, इस नंबर पर भैया व्हाट्सअप करो सीधा, यहाँ पे मिलेगा तुम्हें टीम, ठीक है। व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप करके पूछो कि भैया टीम मिलेगा ग्रैंड लीग का, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ग्रैंड लीग विन करना हो तो भाई वो इसी चैनल में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रैंड लीग की टीम मिलेगी, यहाँ से स्मॉल लीग की टीम मिलेगी, यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट होगा, ठीक है, लॉस नहीं होगा। 10 टीम लगा रहे हो भैया, 10 के 10 विन में आएगा। स्मॉल लीग ज्वाइन करो भैया, तगड़ा प्रॉफिट, क्योंकि मैं बनाता हूँ भैया बिल्कुल अलग लेवल की टीम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई।